Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. कृष्ण जी, मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के साथ कुछ भागवत चर्चा करेंगे और आई होप कि आप लोग सब मुझे माफ करेंगे अगर मेरी कोई गलती होगी तो। प्रभु जी कीर्तन हो चुका होगा आई थिंक ना ऑलरेडी, तो वी कैन डायरेक्टली गो टू जी माता जी, हो गया, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कारोत्तमं देवीं सरस्वतीषु नित्यं भगवती नैष्ठि और अध्याय चल रहा है 9, जिसका नाम है ब्रह्मास प्रेयर्स फॉर क्रिएटिव एनर्जी, और हम श्लोका नंबर 30 और 31 आज करेंगे। प्रभु जी पीछे रिसाइट करेंगे कोई? नहीं, नॉर्मली हम लोग नहीं करते, लेकिन मतलब हम लोग सीधा पढ़ते हैं और हरे कृष्ण। भूयस्त्वं तपातिष्ठा विद्यां चैवामदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यसि अपावृतान्। भूयस्त्वं तपातिष्ठा विद्यां चैवामदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यसि अपावृतान्। भूयस्त्वं तपातिष्ठा विद्यां चैवामदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यसि अपावृतान्। Word to word meaning, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Bhuyah, again. Tvam, yourself. Tapah, penance. Atishtha, be situated. Vidyam, in the knowledge. Cha, also. Eva, certainly. Mat, my. Ashrayam, under the protection. Tapyam, by those qualifications. Antaha, within. Hridhi, in the heart. Brahman, O Brahmana. Lokan, all the worlds. Drakshasi, you will see. Apavritan, all disclosed. Translation: O Brahma, situate yourself in penance and meditation and follow the principles of knowledge to receive my favor. By these actions, you will be able to understand everything from within your heart. Purport. The mercy the Lord bestows upon a particular person engaged in executing the responsible work entrusted unto him is beyond imagination. But His mercy is received due to our penance and perseverance in executing devotional service. Brahma was entrusted with the work of creating the planetary systems. The Lord instructed him that when he meditated, he would very easily know where and how the planetary systems must be arranged. The directions were to come from within, and there was no necessity for anxiety in that task. Such instructions of Buddhi Yoga are directly imparted by the Lord from within, as confirmed in Bhagavad Gita 10.10. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam
ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जो अभी प्रसंग चल रहा है हमारे श्रीमद् भागवतम के इस क्लास में, तो उसमें आपने देखा कि इस अध्याय की शुरुआत से ब्रह्मा जी जो है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और अब जो है भगवान ने जो है बोलना आरंभ करा। तो भगवान बोल रहे हैं और ये जो वार्तालाप है ये स्वयं भगवान द्वारा कहा जा रहा है। और वो उनके इस ब्रह्मांड में जो पहले शिष्य हैं अर्थात ब्रह्मा जी, उनके साथ ये वार्तालाप है। तो सोचे हमारे लिए ये स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ब्रह्म मत गौड़ीय समुदाय के हैं। तो भगवान कृष्ण हमारे इष्ट हैं, वो स्वयं भगवान हैं और उनको हमने एक्सेप्ट किया है भगवान के रूप में। अर्थात भगवत गीता में जो भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतम में जो व्यासदेव ने कहा, और पूरे सभी शास्त्र स्वयं ब्रह्मा जी जो बताते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो उस संप्रदाय में से हम बिलोंग करते हैं। तो जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं और ब्रह्मा जी हमारी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा, तो वो उसमें पहले गुरु हैं, पहले शिष्य हैं और पहले गुरु भी हैं, क्योंकि उसके बाद फिर यहाँ तो हमारे लिए क्या है, ब्रह्मा जी उन्होंने भगवान को किस प्रकार से गुणगान करा, किस प्रकार से उनकी स्तुति करी। और जब उन्होंने स्तुति करी उसके बाद भगवान जो है वो ब्रह्मा जी से कहते हैं। तो पिछले ही श्लोक जो आपने किया 29, के संबोधित कर रहे हैं। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्मा जी इस हमारे सृष्टि में जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें सबसे पवित्र जो आत्मा होती है वो ब्रह्मा जी का स्थान उसको दिया जाता है। जब ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है, जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, भगवान महाविष्णु के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और हर ब्रह्मांड में भगवान जो है गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वास करते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जब वो लेटे होते हैं गर्भोदक समुद्र में, तो उनके नाभि कमल से एक नाभि से एक कमल प्रकट होता है, नाभि कमल से एक कमल प्रकट होता है, भी कह सकते हैं। और वो जो कमल है वही ब्रह्मा जी का जन्म स्थान या उत्पत्ति का स्थान है। उसी कमल पे वो उत्पन्न होते हैं और वो पहले जीव है इस ब्रह्मांड में। कुछ उनको उस समय शुरुआत में तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा। अंधेरा क्यों? क्योंकि ये भौतिक संसार जो है वो अंधकारमय है। यहाँ पे से भी अंधकार है और अज्ञानता का भी अंधकार है। तो वो अज्ञानता के अंधकार और पूरी जगह अंधकार जो छाया हुआ था, उसमें ब्रह्मा जी जो है वो उनको कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता क्या करना है मुझे,
क्यों मेरी उत्पत्ति हुई। तो वो सब जगह ढूंढते हैं, सब जानना चाहते हैं, तो सब जगह ढूंढा मगर उन्हें कहीं और छोड़ कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। केवल ऐसी ही जो कंडीशन जो है, परिस्थिति एक जीव के साथ भी है। हम सब बद्ध जीव इस भौतिक संसार के में अंधकार में जी रहे हैं, और अंधकार क्या है। अगर लाइट चली जाए, पता नहीं मुंबई में लाइट जाती ठीक जाती, अभी तो इधर गर्मी का इस बार बहुत जबरदस्त वाली गर्मी पड़ी, तो बहुत लाइट जाती है। सोचिए लाइट ना हो, हमारे पास मोबाइल का टॉर्च ना हो या और कोई टॉर्च ना हो, और उस दिन अमावस्या की रात हो, तो सब जगह कैसा बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर एक अंधकार छाया हुआ है। अंधेरे में प्रभुपाद जी कई जगह कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता, कई बार कोई रस्सी पड़ी हो और अंधेरा हो, ऐसा ही घोर अंधेरा, तो हमें क्या लगेगा, कहीं सांप तो नहीं है, और हम डर जाएंगे। ये कई बार ऐसे होता है, अंधेरे में हमें एकदम से डर लग जाता है। कोई होती है कोई चीज रखा हुआ, और हमें लगता है कि अरे लगता है कोई चोर है, या कोई कौन आ गया, ये अनजान व्यक्ति, या कई बार लगता है अरे भूत तो नहीं। तो ऐसे ही हमको क्या होता है, भय हो जाता है। तो ऐसे ही अंधकार जो है हमारे हृदय रूपी गुफा में भी छाया हुआ है, और इस अंधकार में हम अपने आप को ही नहीं जान पा रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे हम कौन हैं, क्यों इस भौतिक संसार में हम आए, और क्या कर रहे हैं, क्या करना है, हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। शायद अगर प्रभुपाद जी की और भक्तों की कृपा ना होती तो हम में से बहुत कम ऐसे, क्यों मेरा जन्म हुआ है, क्या मेरा कार्य है, क्या कभी हमने सोचा होता। जैसे मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरे दिल में कभी ऐसे कोई प्रश्न नहीं उठे, मेरे जीवन में कोई प्रश्न ऐसा उठा ही नहीं था। हम तो एक साधारण जो एक लोगों की तरह एक जीवन जी रहे थे, खाओ पियो पढ़ो अपना काम करो, बस यही हमारा जीवन था, और ठीक है। और जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, सुबह उठते चिड़िया जो है ची 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 करती हैं, वो यही पूछ रही होती हैं कि आज खाना, आज दाना चुनने के लिए कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे, क्या खाएं, यही उनका प्रश्न होता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी ऐसे ही था। हम भी आज पढ़ने के लिए जाना है, आज कौन सी क्लास है, आज ये है, यही सब हम कर रहे थे। मगर भक्तों की, श्रील प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा है कि हम जैसे पतित जीवों को तो वो उद्धार करते हैं, और उद्धार करने के लिए वो क्या करते हैं, भक्तों को भेजते हैं, ये किताबों को भेजते हैं, भगवत गीता, भागवतम और प्रभुपाद जी की जो किताबें उनको भेजा जाता है। हम तो एक सूखे घास के तिनकों की तरह हैं, उनमें कोई अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। मगर भक्त क्या करते हैं, चिंगारी लेकर आते हैं, एक मैच स्टिक लेकर आते हैं, माचिस लेकर आते हैं, और वही आग जलाते हैं, थोड़ी सी चिंगारी वो हमें देते हैं। और फिर हाँ, अगर हमारे अंदर, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी का क्या है, अगर हमारे अंदर सिंसेरिटी है और हम कुछ तपस्या करें, जो भक्तों ने बताया उनकी बातों के ऊपर थोड़ा सा अपना ध्यान करें, तो वो चिंगारी जो है एक अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो सकती है। भगवत गीता में बताते हैं भगवान कि अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में बताते हैं, तीसरे अध्याय में आई थिंक है, कि किस प्रकार जो पेड़ पौधे हैं उनकी कॉन्शियसनेस किस प्रकार से है। जैसे कि एक माता के गर्भ में एक बच्चा हो, तो पता नहीं चलता कि अंदर क्या है। आजकल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो देख पाते हैं कुछ, है ना, कुछ हद तक, मगर उसमें भी उसकी फीलिंग्स नहीं पता चलती। हाँ, बस देखा हिल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आँख नाक देख लिया। तो वो कैसी हैं, और पेड़ पौधों की कॉन्शियसनेस, उनको कुछ नहीं पता
सकता, वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकते। बच्चे को भी अंदर तीखा लगता है, बच्चे को कुछ दर्द होता है, कुछ बोलने में वो कुछ धूप है तो बेचारे खड़े हुए हैं, बारिश है तो भी खड़े हुए हैं, सर्दी है तो भी खड़े हैं, कुछ बोल नहीं सकते। आप काटो उनको, आप पत्ता तोड़ दो, फल तोड़ लो, वो कुछ नहीं रिएक्ट कर सकते। तो मगर उससे हायर कॉन्शियसनेस है जानवरों की, एटलीस्ट वो भागने का प्रयास करेंगे। कई वीडियोस में दिखाते जानवरों को लेकर जा रहे हैं मारने के लिए, तो वो रो रहे हैं, वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश, क्योंकि वो उससे हायर कॉन्शियसनेस है। तो वो किसके समान हो गई, जैसे कि एक उसपे मिरर के ऊपर धूल जमी, तो मिरर के ऊपर धूल जमी तो थोड़ा हम अपना चेहरा देख सकते हैं, मगर 100% क्लियरली नहीं देख सकते। इसीलिए उसकी सफाई करते हैं ताकि हम क्लियर बिल्कुल हम देख सकें। और उससे हायर कॉन्शियसनेस मनुष्य, 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर जो है वो सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि उसमें व्यक्ति जो है, एक मनुष्य जो है प्रश्न कर सकता है, जानने का प्रयास कर सकता है। जो थोड़ी सी चिंगारी है उसको वो अग्नि के रूप में प्रज्वलित करके वो अपने हृदय के जो अंधकार है उसको खत्म कर सकता है, अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म कर सकता है। तो ये फैसिलिटी जो है ये मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी का जहाँ पे अभी बात चल रही है, भगवान ब्रह्मा जी से जब बोल रहे हैं तो क्या है, उनने यहाँ पर एक भगवान किस बात को दे रहे हैं, तपस्या और ध्यान। भगवान कह रहे हैं बिना कि आप जो है तपस्या करिए, ध्यान लगाइए, और ये तपस्या करने, ऐसी ही तपस्या करने का ऋषभ देव भी अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं, उनको कहते हैं ब्रह्म सौख्यम अनंतम तपो दिव्यम पुत्र का ये न सकता। तो अपनी शुद्धि करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या के बिना व्यक्ति जो है निखर नहीं सकता। जैसे कि सोने को अग्नि में तपाया जाता है और तपता है तो सोना जो है निखर कर आता है। उसी प्रकार से जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे, कुछ तपस्या तो करनी पड़ेगी। कलयुग के लोग के लिए तपस्या जो है बड़ा मुश्किल है। तपस्या जो एक्चुअल तपस्या है, जो एक्चुअल ध्यान है, वो तो सतयुग के लिए था। सतयुग में जो है, जो मनुष्य थे, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो तप करते थे, तपस्या करते थे और ध्यान लगाया करते थे। तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम युक्तोमकि द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तना। तो कलयुग के लिए तो भगवान ने क्या करा, व्यासदेव ने देखा कि कलयुग के लोग तो बहुत ही क्या तपस्या कर रहे हैं। प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य है उपद्रिता। ये कलयुग के जो जीव हैं ये कैसे हैं, बहुत आयु कम है, तो बेचारे क्या तपस्या कर रहे। श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब बच्चा छोटा है तो वो अपनी चुगलबाजी में अपना समय जो है लगा देता है। थोड़ा बड़ा होता है तो स्त्री तो एक जो नेचुरल एक युवक और युवती के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो उसका अट्रैक्शन हो जाता है, तो उसमें उसका समय निकल जाता है। उसमें तो बहुत ही आजकल समय निकल जाता है। 10, 11, 12 साल से बच्चे जो है उनकी बुद्धि जो है इन सब चीजों में लग जाती है। फिर शादी भी होती है, शादी के बाद भी गृहस्थ आश्रम बहुत लंबा चलता रहता है, तो वो खत्म ही नहीं होता। गृहस्थ आश्रम के साथ साथ, गृहस्थ आश्रम तो नहीं कहेंगे, गृह वेदी ही कहना चाहिए कि अधिकतर लोग जो है वो एक गृह वेदी वाला जीवन जीते हैं। बाद में बुढ़ापे में अरे पैर में दर्द, आँख से दिखना नहीं, चश्मा लगाओ, पैर से चला नहीं जा रहा, इंजेक्शन लगाओ, तो इतनी सारी तकलीफें आती हैं। तो व्यक्ति ने पूरा तो जीवन उसी में लगा दिया, तो कहाँ उसको तपस्या का समय मिला, कहाँ उसको समय मिला कि हम ध्यान करें भगवान के ऊपर।
तो मगर ये तो सृष्टि की शुरुआत की बात है। तो भगवान जो है ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप जो है तपस्या करो और ध्यान लगाओ। तपस्या का बहुत महत्व है। जब हम शुरू करते हैं, भक्ति में शुरुआत होती है, तो इतना तपस्या हमको आदत नहीं है। आजकल किसी को आदत नहीं है, सबको एसी, सबको नल में पानी है, तो कोई कुएं में जाके रस्सी नहीं खींचनी है, कोई हैंड पंप नहीं चलाना है, और मिक्सर ग्राइंडर है तो कुछ क्या कहते हैं, ये पहले करते थे ना मूसल, और इसे आपने ओखली वगैरह रहती थी उससे उसमें पीसते थे। तो एक बार मैं सेलम गई थी, वहाँ पे वो उड़द की दाल थी, आई थिंक, वो उसमें पीसे, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो उसमें तो हालत ही खराब हो गई, उसको चलाया नहीं जाता। किसी ने सिलबट्टे पे चटनी पीसी हो तो उसको आइडिया होगा, और बाप रे मसाले वगैरह पीसना, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है। तो हमारे लिए तपस्या, हम क्या तपस्या कर पाएंगे? तो ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला तपस्या करो, तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कहा। अब यहाँ पे पता चलता है कि बिना कोई मेहनत करे, बिना कोई तपस्या करे, क्या भौतिक संसार में भी हमें कुछ प्राप्त होता है? शायद आप में से बहुत लोग वर्किंग होंगे या कभी लाइफ में वर्क करा होगा, तो हम जानते हैं कि आजकल कितना मुश्किल है। ऑफिस में पूरा चटनी बना देते हैं वो। गन्ने की आपने मशीन देखी होगी, गन्ने का जूस जिसमें निकालते हैं, रास्ते में ऐसे लगी होती है, तो उसमें जैसे गन्ने को डालते हैं तो जूस निकला, फिर दोबारा से निकाल के उसको डालते हैं, फिर डालते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको डाल के जब तक उसके अंदर कुछ रस ही नहीं बचता तब तक उसको चलाते रहते हैं। वैसे ही आजकल जो है सिचुएशन है, क्या जो ऑफिस में ऐसा कहते, एक हिंदी में कहते तेल निकाल देते हैं व्यक्ति का, उसको इतना मेहनत घर में, पहले तो ऑफिस में मेहनत करो, फिर उसके बाद आजकल क्या करें, हम सोचते हैं कि अरे ये तो स्टेटस सिंबल है, मुझे ऑफिस की तरफ से लैपटॉप मिला है, मुझे ऑफिस की तरफ से मोबाइल मिला है। अरे नहीं, वो नहीं है। वो तो उन्होंने क्या करा, आपके पैर में जंजीर डाल दिया। एक जंजीर समझते होंगे कि शैकल्स है, वो हथकड़ी है। क्यों? आप ऑफिस का फोन है, आपको जहां पर भी आप होगे आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, और कभी भी बोलेंगे अरे लैपटॉप दिया है ना ऑफिस की तरफ से, लैपटॉप पे आप करिए काम। तो देखा मैंने बच्चे लोग आजकल जो वर्किंग हैं उनको घर में भी काम करना पड़ता है, छुट्टी वाले दिन भी काम करना पड़ता है। तो ये सब क्या है? तो ये हम क्या कर रहे हैं, जो हमें तपस्या भगवान को जानने के लिए करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं आप तपस्या करो, तो वो समय और वो सारी जो हम एनर्जी है वो हम विषय भोग के लिए लगा रहे हैं। तो ये तपस्या नहीं, तपस्या है जब हम अपनी इच्छा से भगवान की सेवा के लिए कुछ कष्ट लें। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उन्होंने कहा, किसी को कुछ नहीं कहा ये करो वो करो, ये नियम वो नियम, बस प्रसाद पाओ, बस खाओ, नाचो गाओ, है ना, सिर्फ यही बोला। मगर जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमें करना भी चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉलंटरली, स्वेच्छा से हमें कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, चार नियम जो हमें इंस्पायर करके डिवोटी बताते हैं। तो कोई जबरदस्ती तो नहीं करता, हमारे घर में आके प्याज लहसुन आके फेंक दी या अंडा मीट आके फेंक दिया, तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मगर क्या होता है, जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान वैराग्य हमको स्वयं ही प्राप्त होता है। ये भक्ति के पुत्र हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करने लगते हैं, हमारे अंदर शुद्धता आती है, और वो शुद्धता से उस शुद्धता के कारण हम चार नियम का पालन करने की हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, आजकल प्रभुपाद जी ने तो यही कहा कि कलयुग में 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, और साथ साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगल आरती करना, यही तपस्या है। ब्रह्मा जी
को तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने पूरा ब्रह्मांड ढूंढा, सब कुछ करा, फिर हजारों हजारों साल तक तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान के द्वारा जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। मगर हमारे लिए कलयुग के लिए भगवान की विशेष कृपा है कलयुग के जीवों के ऊपर, क्योंकि जो सबसे बुद्धू बच्चा होता है, सबसे कमजोर बच्चा होता है, उसके ऊपर माता पिता का विशेष ध्यान रहता है। कहते हैं अरे ये बेचारा तो छोटा है, इसको ज्ञान नहीं है, ये तो बुद्धू है ना, इसको माफ कर दो, इसके लिए थोड़ा सब चीजें सुलभ करा दो। ब्रह्मा जी को तो भगवान का दर्शन और भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी। मगर हम कलयुगी जीवों के लिए बहुत इजी बना दिया भगवान ने। क्या है? कले दोष निधे राजन अस्ति एक महद गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम। केवल भगवान का हरिनाम संकीर्तन करने से हम जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो इतना भगवान ने हमारे लिए इजी कर दिया। यशोदा मैया भगवान की माता, क्या उनका लेवल है ना? वो उनको भी भगवान को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागना पड़ा। सारे बाल, उनके सारे फूल गिर गए, बाल अस्त व्यस्त हो गए, माथे से पसीना टपकने लगा, हाँफने लगी, तब जाके भगवान ने कृपा की। तो भगवान सोचे हम लोगों के लिए कितना दयालु है कि भगवान इतना इजी, सिर्फ नाम जप, क्या लगता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी मेहनत लगी, कितना हम लोग बोलते रहते हैं नॉर्मल भौतिक जीवन में, कितना हम लोग लिटरेचर सब जगह फैला हुआ है, मगर कितना आसान है, केवल भगवान का नाम लो और उससे ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान जो है हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा गुरु की कृपा से। तो ये भगवान ब्रह्मा जी के सामने आए, मगर हमारे लिए क्या है? भगवान जो है गुरु रूप में या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भक्तों के रूप में, वैष्णवों के रूप में भगवान जो है हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके कारण इसी ज्ञान के कारण जो है, ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं है जो हमें ब्रह्म की तरफ ले जाए या कहीं और ले जाए, या जो हमें विद्वान दिखाने के लिए। कई बार हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं विद्वान, या हमें भी आई नो सो मच, है ना, वो वाला ज्ञान नहीं। ये ज्ञान वो है जो हमें भक्ति में अग्रसर कराएगा। ये वो ज्ञान है ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ये वो ज्ञान है जो हमें भगवान की तरफ और आकर्षित कराएगा, भगवान से हमको प्रेम कराएगा। ये वो वाला ज्ञान है। तो ये ज्ञान चाहिए, और हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि हमें बहुत बड़ा, हमें वेदों का ज्ञान है या हमें उपनिषद इतने श्लोक आते। बस उतना आना चाहिए जितना प्रभुपाद जी ने हमें दिया, उतना आएगा तो सफिशिएंट है, क्योंकि हमें प्रचार भी तो करना है। हमें तो ज्ञान अपने लिए तो चाहिए थोड़ा, और साथ साथ क्यों चाहिए? प्रचार करने के लिए चाहिए। तो वो हमें प्राप्त होता है गुरु और कृष्ण की कृपा से। साथ साथ हम दूसरे श्लोक भी ले लेते हैं ताकि उसके साथ भी चर्चा हो जाए। ये है 31 नंबर श्लोक का। तथा आत्मनि लोके च भक्ति युक्ता समाहिता दृष्टा सीमां ततं ब्रह्मन् मयि लोकास्त्वमात्मनः। तो इसमें कह रहे हैं भगवान, ओ ब्रह्मा, when you are absorbed in devotional service in the course of your creative activities, you will see me in you and throughout the universe, and you will see that you yourself, the universe and the living entities are all in me. तो भगवान कहते जब तुम भक्ति में लगे होगे, तो ब्रह्मा जी का कार्य भगवान ने क्या दिया है कि जब ब्रह्मा जी को उत्पत्ति हुई तो कोई ग्रह वगैरह, सूर्य चंद्र कुछ भी नहीं था। भगवान ने सब मटेरियल तो दिया था, सब इंग्रेडिएंट्स तो भगवान ने प्रोवाइड करे,
भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि, सब कुछ भगवान ने जो है पंच महाभूत सब कुछ प्रोवाइड किया, मगर उसको शेप तो देनी थी। तो वो सब जो शेप देने का कार्य है, जो क्रिएशन, जो सेकेंडरी क्रिएशन जिसको विसर्ग कहा जाता है, जो भगवान स्वयं क्रिएट करते हैं, जो महाविष्णु के द्वारा ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, तो ये सब जो है ये सर्ग है। और जो आगे ब्रह्मा जी जो करते हैं प्लैनेट्स वगैरह बनाना, सब कुछ बनाना, ये सबको विसर्ग कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम अपना ब्रह्मांड में जब अपना इंजीनियरिंग करोगे, तो साथ साथ क्या है, मेरी भक्ति में भी लगते रहो। जिस प्रकार से भगवान अर्जुन को कहते हैं भगवत गीता में कि तुम जो है 8वें अध्याय में कहते हैं भगवान कि तुम माम अनुस्मर युद्ध चा, मुझे याद करते हुए तुम युद्ध करो, तो तब तुम्हें परफेक्शन मिलेगा। यहाँ भी भगवान उसी भाव से ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि तुम अपना कार्य करो, तुम्हारा कार्य है क्रिएशन करना, मगर साथ मेरी भक्ति में भी लगे रहना। तो इस तरह से कार्य करते हैं तुम मुझे देख पाओगे, तुम देख पाओगे कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे अंदर है, और पूरे ब्रह्मांड में मैं ही व्याप्त हूँ। तो हमारे अंदर तो भगवान है परमात्मा के रूप में, और ये जो पूरा हमारा अस्तित्व है वो पूरा ब्रह्मांड पूरे भगवान के ऊपर ही आश्रित है। क्या है हमारे पास? अगर ये शरीर है हमारे पास, तो वो कहाँ से आया? ये तो पंच महाभूत का बना शरीर ही है, तो ये तो भगवान ने दिया। भूमिरपो अनलो वायु। अगर हम सोचें कि हम तो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का बना, तो वो भी तो हमारा अपना नहीं है, वो भी तो भगवान ने दिया। खम मनो बुद्धि रेव च, तो ये सब भी भगवान का दिया हुआ है। हम अपने आसपास दृष्टि डालें तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो भगवान से अलग हो, जो हम कह सकें, जो मनुष्य आज कहते हैं कि हाँ we made this aeroplane, we made this, we made that, we made this skyscraper building। मगर अगर हम सच में उसको हर चीज को एनालाइज करें तो हमें यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम यो मयि पश्यति, तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे सब जगह देखता है, सब चीजों में मुझे देखता है, वो मुझे एक्चुअली देख पाता है। तो यही एक भक्त की आंखें, एक भक्त का की दृष्टि है। देख तो सब रहे हैं, सब देख रहे हैं, पेड़ पौधे जिसको भी भगवान ने आंख दी सब देखते हैं, पेड़ पौधे, बिल्डिंग, अपना शरीर है ना, दूसरे का शरीर, सब कुछ हम देख रहे हैं। मगर भक्ति वही है कि जब हम उन सब चीजों में हम भगवान का दर्शन कर सके। वो हम कब कर पाएंगे? जब हम भक्ति के भाव से हर चीज को देखें। अभी निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुझे, अभी हम सब चीज को देखते हैं कि ये चीज मेरी है, क्या चीज मेरी है, क्या चीज दूसरे की है, मैं और मेरा, इस भाव से। ये मेरा है, ये मेरी कंट्री है, ये मेरा सिटी है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेड है, ये मेरी कार है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा कपड़े हैं, सब कुछ। अभी हम कैसे देख रहे हैं? अपने, मेरा मेरा मेरा। मगर भक्ति क्या है? जब हम सब चीज देखने लगे कृष्ण के लिए, ये सब तो कृष्ण का है, और वो जब हमारी आंखें प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना, जब हमारी आंखें भगवान के प्रेम से भर जाएंगी, जब हमारी आंखों में भगवान का प्रेम होगा, जब भगवान के बारे में हमें कुछ ज्ञान होगा, तो हम भगवान को देख पाएंगे। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज ने हर जगह भगवान को देखा, वो कह रहे सब जगह कहाँ? भौतिक, ये संसार भौतिक संसार तो तब तक है जब तक हम भगवान से अलग देखें। जब हम हर चीज को भगवान से संबंधित देखने लगेंगे तो कहाँ ये संसार भौतिक रहना, आध्यात्मिक हो गया। वही मिट्टी, वही ईंटें, वही सरिया, जिससे हम कहेंगे मैंने अपना घर बनाया,
उसी मिट्टी, ईंट, सरिया, उन सब से, रोड़ी बदरपुर से तो भगवान का मंदिर ही बनता है। तो मंदिर आध्यात्मिक, घर भौतिक, जब तक हम उसको मैं और मेरा करें। तो जब जब हमने समझ लिया कि ये घर, अरे ये तो मेरा नहीं, ये तो भगवान का है, तो उस दिन सब चीज आध्यात्मिक। तो ये जो है, ये है एक भक्त की दृष्टि। एक बार ये तो एक बार नारद मुनि जो है, वो सोचते कि मैं तो सारा दिन नारायण, राधा कृष्ण का नाम, राधा माधव, इनका ही जप करता हूँ, भगवान कोई याद करता हूँ, और तो थोड़ा मन में भाव आते हैं, तुम सब जगह घूम कर आओ, मगर एक बोल न चले। तो आते हैं सब जगह घूम के, और भगवान के पास वापस आते हैं। भगवान कहते हैं देखो मेरी एक भी बोल नहीं चलती। भगवान ने कहा कितनी बार मुझे याद किया तुमने जब जल लेके गए, अरे मैं तो आपको याद करना ही भूल गया। तब भगवान कहते हैं देखो वो मेरा भक्त है जो सब कार्य करते हुए भी मुझे याद करता है। एक हमें समझाने के लिए है, नारद मुनि तो महान भक्त है, मगर हमको समझाने के लिए कि भगवान और भगवान के भक्त लीला करते हैं। तो जहाँ स्थानीय स्थित, जहाँ हम हैं, जो हमें कार्य भगवान ने दिया है, उस कार्य को करते हुए हम भगवान से संबंध उस कार्य को भगवान से करते चीज को भगवान से संबंधित उसी वैराग्य है। कितने की है, मजदूरों ने काम क्या नहीं करा, सारा दिन हमारा उसमें रहे, ईंटों का भाव, मिट्टी, रोड़ी, सबका भाव ही हम पता करते रहे, और हम देखें कि बाकी सब तो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की ड्रेसिंग कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अरे हम तो इसका ही भाव पता करे जा रहे हैं। तो उनको एक वो प्रभुपाद जी, ये तो मैं तो सारा दिन में यही रेट ही पता करता रहता हूँ, तो मैं भक्ति कब करूंगा? प्रभुपाद जी ने कहा यही तुम्हारी भक्ति है। ये जो तुम मंदिर का निर्माण कर रहे हो, ये ईंटों का, सीमेंट का, इन सब का जो भाव पता करना, इनको लाना, ले जाना, इनको यूज करवाना मजदूरों से, यही तुम्हारी भक्ति है। तो इसी प्रकार से भगवान इस श्लोक में ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि तुमको जो कार्य दिया गया है, भक्ति तो यही है कि भगवान को सब कुछ समर्पित करते हुए, भगवान के लिए कार्य करते हुए हम सब करें। तो यही यहाँ पर उन्होंने कहा, छोटा सा इसका तात्पर्य है। इसमें प्रभुपाद जी जो है बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है, तो कितना समय हमारे पास ऊपर ही शायद समय होगा। हरे कृष्णा, और 5-10 मिनट ठीक है, मैं तात्पर्य पढ़ती हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं सार्केड है by the Lord that during his day he presented himself to all the castes during his childhood at Vrindavan. He would know how Yashoda Mai
saw all the universes and planetary systems within the mouth of Krishna during his playful childhood pastimes. And would also see that there are many millions of Brahmas during the appearance of Lord Krishna in Brahma's daytime. तो ब्रह्मा जी की यही मुलाकात नहीं थी भगवान के साथ सृष्टि की शुरुआत में, जब भगवान अपीयर हुए 5000 साल पहले, तो तब भी ब्रह्मा जी के साथ लीला हुई, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी जो है वो मिले सोचे भगवान से, फिर मोहित हो जाते हैं कि ये भगवान है जो दूसरों के हाथ से छीन के खा रहे हैं, दूसरों का झूठा खा रहे हैं, ये भगवान, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो ब्रह्म विमोहन, तो भगवान ने उस समय उनको दिखाया आप ही केवल ब्रह्मा नहीं, आप जैसे तो बहुत सारे ब्रह्मा हैं। तो ये सब भगवान ने दिखाया कि उन्होंने दिखाया कि जिस ब्रह्मांड के तुम मालिक हो, स्वामी हो, यहाँ पे टॉप मोस्ट ग्रह में रहते हो, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है मेरे मुंह में वास करते हैं। वो किसको दिखाया? यशोदा माई को दिखाया भगवान ने। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी है ना, तो ब्रह्मा जी महान है, क्रिएटर है, मगर सुप्रीम क्रिएटर तो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। But all these manifestations of the Lord appearing everywhere in his eternal transcendental forms cannot be understood by anyone but the pure devotees, or always engaged in devotional service of the Lord and are fully absorbed in the Lord. The high qualifications of Brahma are also indicated herein. तो ब्रह्मा जी जो है वो महान है, क्योंकि महान नहीं होते तो भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। स्वयं भगवान जो है उसी को प्राप्त होते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो कुछ तपस्या करते हैं, जो भगवान से जो कुछ भी कार्य करते हैं भगवान में समर्पित रहता है। तो इन दो श्लोक से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं, हमारे आचार्य ही हुए ब्रह्मा जी ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। तो हमारे जो आचार्य हैं ब्रह्मा, उनमें उनकी क्या क्वालिटीज हैं कि वो जो हैं उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया और साथ साथ जो भी उन्होंने कार्य किया उसमें भगवान को सेंटर रखा। तो कृष्णा शुड बी द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। तो जब भगवान हमारे जीवन में का केंद्र बन जाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाता है। वही हमारे जीवन की सफलता है। तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब हम हर समय भगवान का चिंतन करें। स्मर्तव्यो सततम विष्णु, हर समय विस्मर्तव्यो न जाचित, कभी भी भगवान का विस्मरण ना हो। और इसी श्रृंखला में जो है प्रभुपाद जी ने जो है कार्य किया कि वो हमें कृष्ण को भूलने का मौका नहीं देते। एवरी डे हमारे इतने प्रोग्राम्स होते हैं, भगवान का नाम जप करो, भागवतम पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, भगवद गीता क्लास, भागवतम क्लास, इतने भगवान ने दिए कि वो आपको भगवान को भूलने नहीं देंगे। और साथ साथ भगवान ने क्या दिया है? अपनी विशेष कृपा के रूप में उत्सव दिए हैं। तो आज बहुत बड़ा उत्सव है जो पूरे भारतवर्ष में और स्पेशली जगन्नाथपुरी में, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल, जहाँ पे सबसे भारी मात्रा में लोग आते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा है। ये रथ यात्रा भगवान की कृपा है कि भगवान स्वयं बाहर आ रहे हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं भगवान आते हैं गोलोक से उतर के, तो वैसे ही जो जगत के नाथ है, जगन्नाथ है, वो स्वयं बाहर आते हैं अपनी विशेष कृपा सब पर करने के लिए, जिसमें हम उनका रथ खींच सकते हैं, जिसमें हम उनको छू भी सकते हैं, जिसमें हम जितना चाहें उनका दर्शन कर सकते हैं।
तो वो विशेष कृपा जो है भगवान उत्सव के रूप में देते हैं, ताकि हम भगवान का ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर सकें और अपने आप को भक्तिमय सेवा में लगा सकें, भगवान के इन उत्सवों में पार्टिसिपेट करके, भगवान के उत्सव में सम्मिलित होकर। तो सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की। प्रभु जी कुछ प्रश्न उत्तर लेना है तो ले सकते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत अच्छा क्लास था माता। और दोनों श्लोकों को कवर किया। और जगन्नाथ जी की आज रथ यात्रा है, बहुत बड़ा शुभ दिन है आज, और इसके लिए बहुत से भक्त सेवाओं में कहीं पे बिजी हैं, इसलिए अटेंडेंस भी थोड़ा सा कम है आज। तो ये भी आपने मतलब इतने महत्वपूर्ण दिन में समय निकाला माता जी, धन्यवाद। तो क्विकली अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स, टिक्का टिप्पणी है, कोई डाउट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ समीर प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते प्रभु जी? हरे तो रियलाइजेशन आ गया मोबाइल और कंपनी में, जियो मोबाइल और कंप्यूटर की बात कर रहे थे, और तभी आप जब बोल रहे सनातन प्रभु आपका आवाज नहीं आ रहा है, बाकी सब लोगों को आ रहा है। प्रभु जी आवाज उनका गायब हो गया। सनातन प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सनातन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सनातन प्रभु। उनका शायद नेटवर्क में इश्यू होगा, इसके लिए वेट फॉर हिम। तब तक और किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हम लोग ले सकते हैं। क्या हरे कृष्णा माता जी। आई थिंक शायद प्रभु का वेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज देख रहा था कि जैसे भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि तुम तपस्या करो और पेनेंस एंड मेडिटेशन और सारे जो ज्ञान के प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करो। तो भगवान का कृपा, वो कहते हैं टू रिसीव माय फेवर, मेरा कृपा पाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा आप कुछ इलेबरेट कर सकते हैं, जो श्लोक नंबर 30 में है। ठीक है, थोड़ा मैं प्रयास करूंगी। तो क्या जैसे हम अभी बात कर रहे थे, मेंशन किया कि यशोदा माई को भी भगवान को पकड़ने के लिए और बांधने के लिए, आप दामोदर देश में रहे, आपको पता है दामोदर आरती में हम बार बार सबके घर जाके कथा बताते हैं और सुनते हैं ये कथा कि किस प्रकार दामोदर लीला में यशोदा माई ने भगवान को पकड़ने के लिए और भगवान को बांधने के लिए उनको प्रयास करना पड़ा। तो वहां पर
उस लीला से हमें यही हम समझते हैं कि अगर भगवान को हमें अपने जीवन में लाना है, भगवान को पाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। 2 रोटी अपने पेट में डालने के लिए हमको कितना प्रयास करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, आटा दाल चावल लेकर आना पड़ता है, उसको पकाना पड़ता है, फिर भोग लगाएं, ठीक है, उसके बाद खाने के लिए भी हाथ तो हिलाना पड़ेगा, रोटी को तोड़ के मुंह तक तो लाना पड़ेगा, उसको चबाना, चलो कोई मुंह में भी डाल दे तो उसको चबाना तो हमें ही पड़ेगा, तब जाके वो हमें एनर्जी देगी, तब जाके वो रोटी से हमें दूध पुष्टि सब हमको प्राप्त होगी। तो अगर भगवान को हमें अपने जीवन में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट हमें थोड़ा दिखाना तो पड़ेगा कि भगवान रियली हम आपको चाहते हैं। थोड़ा एक भौतिक तो मुझे माफ देने के लिए तो यूजुअली हम देखते हैं यंग है तो लड़का कोई लड़की को पसंद करता है तो कितनी उसके आगे पीछे घूमना, गिफ्ट लेकर आना, कविताएं लिखना, और पहले जमाने में तो कार्ड्स देते थे, आजकल जो भी जिस तरीके से प्रयास करते होंगे, है ना, लिख के कुछ भी, इतना इधर उधर घूमना, उसके आगे पीछे फ्रेंड्स को फ्रेंड बनाना ताकि उसके भाई को अपना फ्रेंड बनाना, पहुंचने का प्रयास करना, बहुत प्रेम ने प्यार के लिए, काम के लिए इतना हम प्रयास करते हैं, इतने आकर्षित कर पाता है। और सोचिए वो ब्रह्मांड नायक, उन भगवान को वापस हमें उनमें कृपा है, मगर उनकी कृपा को आकर्षित करना है। उनकी दृष्टि सब जगह है, सबको देख रहे हैं, मगर ये देख कि अरे ये वो भक्त है जो मेरे लिए इतना प्रयास कर रहा है, हाँ, तो इसमें मुझे विशेष कृपा करनी पड़ेगी। तो उस विशेष कृपा को आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रयास करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। कितने क्लास में कई बार आप देखें तो स्कूल में 60-70 बच्चे होते हैं, कॉलेज में जाएंगे तो ऐसे कितने बच्चे, मगर कोई बच्चा जो अलग सा कुछ कार्य करता है तो वो टीचर के, प्रिंसिपल की आंखों में आ जाता है, हाँ इस बच्चे में कुछ अलग बात है। ऐसे ही हम भी कुछ ऐसा करें, ऐसा भगवान का नाम जप करें, माला करें तो ऐसी माला करें कि भगवान कौन है जो मुझे इतने प्रेम से बुला रहा है, इतना ध्यान, कौन है जो इतना स्वादिष्ट मेरे लिए भोग बना रहा है, इतने प्रेम से मुझे भोग लगा रहा है। जो भी हम कार्य करें, बहुत एक कहावत है कि लव इज इन डिटेल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, मतलब प्रेम जो है वो डिटेल में है। जैसे हम भगवान की को सपोज ड्रेसिंग करें तो हम एक एक चीज का ध्यान रख रहे हैं, अरे ये पिन भगवान को ना लग जाए, या भगवान के ऊपर हाँ ये सेट अच्छा लगेगा। इस तरह से जो हम एक एक चीज नमक, अरे भगवान की थाली में नमक रखा कि नहीं रखा, कहीं मुझसे नमक कम डाला हो तो भगवान आप देख लेना, मतलब हर चीज को जो है बारीकी में जाना, वो प्रेम है। तो वो जब हम करेंगे तो भगवान आकर्षित होंगे। तो यही हमारे लिए यही तपस्या है, सिर्फ यही कि हम अच्छा नाम जप करें, कि हम अच्छे से सेवा करें और उस सेवा से हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करें। तो हमारे लिए उससे भगवान तो कृपा के सागर है, मगर उसको हमें आकर्षित करना पड़ेगा। वो कृपा हमारी तरफ, वो कृपा दृष्टि भगवान की वो हमारे पे पड़ जाए, बस एक बार भगवान की दृष्टि पड़ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना। वही प्रयास तपस्या है बस। तो कुछ बड़ा हमको जंगल में जाके कुछ आसन लगाना, ऐसा कुछ नहीं करना, बस जो हम कर सकते हैं भगवान के लिए उसमें थोड़ा सा अपना, जैसे किसी के लिए कुछ स्पेशल करना हो तो हम क्या सोचते हैं उसको क्या पसंद है, कैसे हम करें, तो बस उसी को हम करें ध्यान से,
और प्रेम से, तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रभु जी मुझे इतना ही इसे समझ में आया। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें या और कोई भक्त ऐड करना चाहे तो प्लीज कर सकते हैं। नहीं माता जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। नहीं, मैं इस बात पे स्ट्रेस इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि कभी कभी भक्त जो है एकदम लाइटली ले लेते हैं, चलो जब करना है तो जब करते हैं, चलो मंदिर जाना है तो जाते हैं। लेकिन जैसे ये आपने जो एक पॉइंट कहा कि लव इज इन डिटेल, ये बहुत ही उपयुक्त है। क्योंकि जब भी करना है तो मैं कैसे जब कर रहा हूँ, क्या भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं, वो उस बात पे मनन करते रहता है। खाली ऐसे नहीं अरे 16 माला हो गए, बैग बस धड़ाम से इधर उधर रख दिया, चलो अब हम अपना कार्य करने के लिए मुक्त हो गए। उनको एक बंधन लगता है। जो भी सेवा है या जप है या ये चीज है, तो कौन सा भक्त किस कितने डीपली उसको ले रहा है। और जैसे आपने वो जो टीचर वाला एग्जांपल बताया कि बच्चे तो बहुत होते हैं, क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, लेकिन कोई एक आध बच्चा जो बहुत ही सीरियसली इसको करता है तो तुरंत टीचर की आंखों में आया अरे ये बच्चा कुछ अलग है। तो वैसे ही जब कोई एकदम डीप भाव से और अच्छा मतलब ना प्रेम भाव से जब करता है तो वो तुरंत भगवान की आंखों में आ जाता है। तो वेरी नाइस। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। यस, प्रभु जी इज बैक। हम लोग प्रभु जी से सुनते हैं। सनातन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, पता नहीं अचानक मोबाइल उल्टा पुल्टा बिहेव होने लगा, वाईफाई वगैरह ऑफ हो गए, पता नहीं अचानक। ओके माता जी, आपका क्लास इतना बढ़िया था। मैं वही चीज को लिंक कर रहा था कि आपने जब बताया कि ऑफिस में लोगों को लैपटॉप मिलता है और मोबाइल मिलता है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं आपको ये कंटिन्यूस ऑन रखना पड़ेगा क्योंकि ये कंपनी ने दिया है। तो ये चीज मैं अपने अपने लाइफ के साथ रियलाइज कर रहा हूँ कि अपने को भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है, तो ये शरीर हम लोग को भगवान की सेवा में ही यूज करना चाहिए ना, लेकिन वो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, वो अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो एक जस्ट एक पॉइंट कनेक्ट करने का इच्छा हो गया था। और माता जी अभी आपने ये जो सवाल मतलब हम लोग जो ये पर्टिकुलर ये चीज को पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्मो सम्मोहन लीला का जो ब्रह्मो विमोहन लीला की जो बात हो रही थी, हाँ, और फिर प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भगवान जो है वो ब्रह्मा को बता रहे हैं कि आपको ये सब चीज दिखेगी कि मेरे पास टाइम्स वगैरह सब में, तो उसमें आपको ये भी दिखेगा कि मैंने कैसे काव्स को खुद को ये किया है, अपने एक्सपांड किया काव्स में, मतलब वो ब्रह्म विमोहन लीला की। तो क्या हम लोग ये जान सकते हैं कि ये जो ब्रह्म विमोहन लीला है वो भी भगवान का प्लान ये था क्या कि ब्रह्मा उस पर्टिकुलर मोह में चले जाएंगे? माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आपने वो ऐड किया और अपना रियलाइजेशन डाला इसमें। तो जितना मैं समझ सकती हूँ ये है कि प्लान्ड एज इन भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हो सकता। कहते हैं ना भगवान की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वो लीलाएं जो हैं भगवान की इच्छा होती है, भगवान जो है उनको विस्मृति, सोचिए भगवान का दर्शन क्या आचार्य हैं ब्रह्मा, फिर भी उनको भगवान जो है बुलवा देते हैं क्योंकि भगवान को उस लीला का संपादन कराना है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त ऐसे भक्त मतलब महान भक्त हैं अर्जुन, फिर भी वो अज्ञानता में चले जाते हैं, मोह में चले जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। तो वो क्या है, वो भगवान भगवत गीता कहलवाना चाहते थे, मतलब कहना चाहते थे, और अर्जुन को माध्यम बनाया उन्होंने। तो ये इसलिए भगवान ने उनको मोह में डाल दिया, उनको विस्मृति करा दी अपने धर्म की, अपनी ड्यूटी की। तो उसी प्रकार भगवान जो है इस प्रकार की लीला करते हैं, और भगवान ही अपने भक्तों को आध्यात्मिक जगत में भी जैसे हम देखते हैं कि सभी जो ग्वाल बाल हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो भूल जाते हैं कि भगवान है। तो वो भूल जाए तभी तो भगवान से, जब यशोदा मैया ने उनके मुंह में ये देखे ब्रह्मांड देखा, खुद को देखा, तो वो अरे ये क्या यही भगवान है, यही विष्णु है। जब ये पेड़ गिर गए
नल को मणिग्रीव जो पेड़ों के रूप में थे वो गिर गए, तो सारे वृंदावन में बातचीत, हरे कृष्ण, ये तो लगता है भगवान है, स्वयं भगवान है। तो भगवान जो है, मगर तब क्या होगा, प्रेम नहीं हो पाएगा ऐश्वर्य के भाव में, तो भगवान ही उनको बुलवा देते हैं। तो यहाँ पे भी ब्रह्मा जी के साथ, जो ब्रह्मा जी जो है, आगे हम देखते हैं जब भगवान की लीलाएं आती है, वृंदावन पास है, इसमें ब्रह्मा जी को विस्मृति हो जाती है। तो भगवान का प्लान है कि ये लीला का संपादन होना है, तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो इसमें कार्य करती है भगवान की लीला संपादन में, और ऐसे सिचुएशन क्रिएट करती हैं, ऐसा सब हो जाता है कि वो लीला हो। तो वो भी मैं प्रभु जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इसमें कुछ ऐड करें, या और आप भी कोई भी डिवोटी ऐड करना चाहें। नहीं माता जी, बहुत अच्छे से आपने इसको, और जैसे ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं, तो हमारे संप्रदाय आचार्य हैं वो, तो ऑब्वियसली मतलब वो हमको सिखाने के लिए बहुत से कार्य ऐसे करते हैं कि मतलब हमको उनसे सीख मिले। ब्रह्मा जी की ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं जहाँ पे हम लोग को सीखना चाहिए, अरे ब्रह्मा जी भी ऐसा गलती कर सकते हैं, तो हमको कितना केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ब्रह्मा, जैसे हम लोग कल ही देख रहे थे कि ब्रह्मा जी जो है वो, अगर कई बार देख चुके, ब्रह्म जानते हैं ब्रह्मा जी जो है, सारा उनका जो शरीर है बुद्धि से बना है। मतलब उनके जैसा सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। मतलब उनका जो है आइंस्टाइन, तो उनके सामने मतलब एक 0.00001% भी नहीं होगा वो, मतलब ही सो इंटेलिजेंट। लेकिन ऐसा जो बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी कभी ऐसी गलती कर सकता है, तो हम लोग तो क्या है, हम लोग कुछ भी नहीं है। तो ये हम लोग को सीख लेना चाहिए कि ओह माय गॉड, ब्रह्मा जी ऐसा कर सकते हैं, तो मुझे कितना ध्यान रखना है। तो ही अवर आचार्य, और वो खुद जो है कभी कभी इस लीला में भाग लेते हैं, हाँ कि बाबा मेरे से भी ऐसा हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखो। तो ये सीख हम लोग को उनसे मिलता है। जैसे आपने अर्जुन का भी उदाहरण दिया, अर्जुन जैसा मतलब शुद्ध भक्त नहीं है कोई, मतलब ही इज वेरी एकदम, और वो कभी भगवान को भूलते नहीं है, वो गुड़ाकेश है वो, लेकिन फिर भी वो जो है धर्म सम्मूढ़ चेता बोलते हैं कि अरे मैं तो मोहित हो गया हूँ। लेकिन ये एक्चुअली भगवान का इच्छा होता है, भगवान करवाना चाहते हैं इसके लिए, नहीं तो फिर भगवत गीता कैसे मिलती हम लोगों को, या फिर जो परीक्षित महाराज जी के साथ हुआ कि हमको भागवतम कैसे मिलता। तो ये बहुत सारी जो भगवान के भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो लोग जब ऐसा करते हैं तो वो जो है वो भगवान का लीला होता है, वो हमको कुछ उससे सीख लेना होता है, इसके लिए वो होता है। थैंक यू माता। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। फिर प्रभु जी एक पॉइंट फिर यही आता है ना कि हम ब्रह्मा जो है वो सरेंडर्ड सोल है, अर्जुन और परीक्षित महाराज, तो वो तो हम लोग मतलब भागवत में प्रभुपाद ने भी तो कहा है कि वो अर्जुन और परीक्षित महाराज का, तो ब्रह्मा जी भी सरेंडर्ड सोल है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी से भी वो करवाया गया था। तो फिर इंद्र ने जो किया था वो क्या है, मतलब वो इंद्र का खुद का ये था क्या, इग्नोरेंस था क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण। माता जी, यू वांट टू टेक दिस? हाँ प्रभु जी, सॉरी मैं थोड़ा क्वेश्चन मैंने मिस किया, आप बताइए, मैं क्वेश्चन मिस कर दिया। हाँ माता जी, क्वेश्चन ये था कि हम लोग देख रहे हैं कि सरेंडर्ड सोल जो है ब्रह्मा जी सरेंडर्ड सोल है, तो जैसे आपने और महाप्रभु जी ने कहा कि वो तो करवाया गया था अर्जुन और परीक्षित महाराज, वो तो हम लोग ने भागवत में पढ़ा है कि उनको करवाया गया था। लेकिन इंद्र जो था, इंद्र तो डायरेक्ट सरेंडर्ड सोल नहीं, वो तो एक देवी देवता है, मतलब एक देवों के राजा है। तो वो जो है उनसे जो कार्य हुआ था, मतलब उन्होंने जो ये मतलब अपने व्रज पे इतनी बारिश का ये किया था वो था, और प्लस उन्होंने कृष्ण से झगड़ा किया था वो पारिजातिक वृक्ष पे, तो ये जो था वो उनका इग्नोरेंस था या ये भी कार्य करवाया गया था माता जी? हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर रिपीटिंग द क्वेश्चन। तो एक्चुअली इंद्र जो है वो भी एक भक्त है, मगर शुद्ध भक्त, अगर शुद्धता का लेवल देखा जाए तो ब्रह्मा जी ज्यादा शुद्ध हैं,
कंपेयर टू कोई भी देवी देवता से, और हमारी तो खैर बात ही क्या है। तो हम जो हैं, हम तो अपनी इच्छाओं और कामनाओं और वासनाओं और अज्ञानता के कारण जो भी है कार्य करते हैं, तो वो इस भौतिक संसार में हम काम कर रहे हैं। मगर जब भगवान की लीलाएं होती हैं तो उसमें भगवान की लीलाओं के संपादन में भगवान की इच्छा और भगवान की जो अंतरंग शक्ति है उसका जो है एक रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इंद्र जो है वो मोहित हुए, और इंद्र को मोहित तो होना ही था क्योंकि भगवान को लीला करनी है, तो भगवान ने करवाया ज्यादा करके। मैं तो यही समझती हूँ क्योंकि भगवान ने ये लीला करनी थी तो भगवान ने ये करवाया। क्योंकि हमको कैसे, क्योंकि हम ये सब जो लीलाएं हो रही है, अगर हम सोचें, चाहे वो ब्रह्म विमोहन लीला हो, चाहे कुछ भी लीला हो, रास लीला हो, दामोदर लीला हो, गोवर्धन लीला हो, ये किसके लिए हो रही है, ये समझना, ये हमारे लिए भगवान कर रहे हैं। भगवान को अपने आनंद के लिए करनी है, वो तो 100% है ही, भगवान आनंद ले रहे हो लीलाओं में। मगर हमको जो भगवान के धाम में क्या होता है, भक्तों का किस प्रकार संबंध होता है, क्या क्या भगवान कार्य करते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं, तो उनके एक ट्रेलर हमको दिखाने के लिए भौतिक संसार में भगवान ये सब कराते हैं। तो उनके लिए बाकी सब जो है उन सबको माध्यम बनाया जाता है, और उन्हीं वो लीला, उसी में माध्यम जो है एक ब्रह्मा जी और इंद्र। तो ऐसा मेरे को समझ में आता है। मगर मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी जो सीनियर डिवोटीज है ग्रुप में, वो इसमें कुछ अगर मेरी कुछ गलती है या कुछ और ऐड करना चाहते हैं करें। तो मतलब मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान की लीलाएं जो हैं उसमें भगवान की इच्छा और भगवान की जो शक्तियां हैं वो कार्य करती हैं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास के लिए, और आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि भगवान की इच्छा बिना कुछ भी कार्य नहीं होता। जैसे कि पहला प्रश्न था कि ब्रह्म सम्मोहन लीला, क्योंकि भगवान चाहते थे, सब गायों की इच्छा थी कि भगवान है हमारे बछड़े के रूप में आए, सब गोपियों की हमारे बच्चों के रूप में। और कात्यायनी व्रत जो लिया था तो उन्होंने भी सबने पति के रूप में मांगा था। तो ये सब भगवान एक कारण के, जैसे बहुत सारे कारण रहते हैं हर एक लीला के, तो ये सब कारण थे। इसलिए फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को सम्मोहित किया और भगवान सब ग्वाल बाल और बछड़े बन गए। और दूसरा इसमें आता है इंद्र का। तो इंद्र के लिए क्या हुआ, जब पहले पार्वती जी ने एक ऋषि, उनका नाम नहीं आ रहा था, उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया था। तब शिव जी ने कहा था कि अगर कुछ उन्हें बुलाया, वैष्णव भोजन का ये सुन के बुलाया था उन्हें, और फिर शिव जी ने कहा था अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे मत बुलाना। और तब वो इतना खाते रहते सब उनका खाना खत्म हो जाता है। फिर शिव जी ने तो कहा था कि मुझे मत बुलाना। फिर वो अपने भाई नारायण को आह्वान करती है, तो भगवान कृष्ण जाते हैं छोटे बच्चे के रूप में और बोलते हैं कि मुझे खाना है। तो पार्वती मैया और ये हो जाती, मैंने बुलाया मेरी सहायता करने के लिए, मेरा सब प्रसादम खत्म हो गया है और ये आके फिर से खाना मांग रहे। और तभी बोलते हैं कि नहीं, मुझे उन ऋषि के पात्र में ही खाना है, उनके साथ ही खाना है। और खाने बैठते एक ही निवाला खा के हाथ धो लेते, फिर उन्हें वो उन्हें भी हाथ धोना पड़ता है। और फिर पानी भी नहीं, एक हाथ धोने के बाद फिर पानी भी नहीं पी सकते। तो वो भगवान से कहते हैं कि आपने मुझे पानी भी नहीं पीने दिया। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा और इतना पानी पिलाऊंगा कि तुम्हारा पेट भर जाएगा। और जब इंद्र गोवर्धन पर ये करते हैं, वर्षा करते हैं, और भगवान जब गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तो वो जो पानी है गिरा हुआ, इतना सारा पानी, ब्रज में कितना पानी भर जाता है, वो सब वो ऋषि है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान की
इच्छा बिना कुछ भी नहीं होता है। और हमें लगता है ऐसे कैसे हो गया, लेकिन भगवान के उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ये ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो जाएगा, हम समझ नहीं पाते। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच कुंजेश्वरी माता जी, आपने बहुत सुंदर ये लीला बताई। और वही जैसे आपने कहा कि अंत में कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने लगाना, ऐसे कहते हैं, तो भगवान कई निशाने लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी, कितना बढ़िया आपने वो लीला बताई। थैंक यू माता जी। एक्चुअली ये मेरे लिए नया था, मैंने पहले बार सुना माता जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फिर ये लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि भगवान की जो भी लीला है, वो हर लीला में जो भी मतलब फिर हम लोग देखेंगे कंस का है तो कंस का भी हम लोग देखेंगे, फिर अरिष्टासुर का है, या फिर जो भी डेमंस को भगवान ने मारे तो वो भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी भगवान ने करवाया है क्या। फिर वो एंगल से आ जाएंगे तो फिर इनका फिर उसमें कोई रोल नहीं होगा, कि उनकी डिजायर की रोल नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने करवाया है। तो फिर वो कंस वगैरह भी फिर वो गलत लेवल पे चले नहीं जाएंगे। फिर राम जी के टाइम पे इतने सब जो असुरों को जितना फिर राम जी ने मारा है, तो उनका भी वही रोल होगा कि उनसे करवाया गया था ना माता जी। फिर वो एक थोड़ा सा सवाल आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गोपी मनोहर प्रभु शायद इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं। या थैंक यू माता। या अब जैसे हम देखें, जैसे माता जी ने भी कहा कि अलग अलग लेवल के भक्त हैं। जैसे ब्रह्मा जी बहुत ही हाई लेवल के भक्त हैं, और इंद्र उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही मतलब तुच्छ है। हमारे हिसाब से ही वेरी हाई, क्योंकि उनके भक्ति के कारण या उनका जो भी सेवा के कारण उनको वो इंद्र का पोजीशन, मतलब ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी डेमीगॉड। सारे देवताओं को अपने अंडर में रखते हैं अपने, ही इज द किंग ऑफ डेमीगॉड्स। तो लेकिन स्टिल ही इज लोअर देन ब्रह्मा जी। और वैसे जो है अलग अलग लेवल के मतलब ग्रेडेशंस हैं वैसे। तो हर किसी का के साथ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जैसे अगर हम लोग देखें तो जैसे भगवान रामचंद्र ने रावण को मारा, तो वी नो दैट दैट वो जय विजय वाला लीला था उसके पीछे, तो नो नीड टू गो इनटू दैट। लेकिन जैसे दूसरे असुर हैं, जैसे वृंदावन के असुर हैं या कंस हैं, तो दे आर ऑल असुरी कैरेक्टर्स। मतलब उनका काम ही है मतलब भगवान का विरोध करना। अब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हैं, ये भी असुर थे, लेकिन ये भगवान की इच्छा से जय विजय जो थे वो असुर बने थे। लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर असुर जो है वो भगवान का शुद्ध भक्त है और वो भगवान की सेवा कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर सम डेमन्स हु आर ऑलवेज अगेंस्ट। दे आर पक्के बोलते हैं नास्तिक हैं, दे वांट टू गो अगेंस्ट, भगवान की इच्छा के खिलाफ ही जाना है। भगवान बोलेंगे अभी दिन है तो बोले नहीं अभी रात है। तो दे आर दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज। तो ये सारे असुर जो हैं, तो कंस भी जो था ही वाज कृष्ण कॉन्शियस 24 आवर्स थिंकिंग ऑफ कृष्ण, लेकिन इन एन अनफेवरेबल वे। वो हमेशा भगवान को मैं मतलब कृष्ण को मैं कैसे मारूं ये सोचता था वो। तो अलग अलग लेवल के लोग हैं एंड अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन भगवान हर किसी के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये असुर भी जो है दे आर सो फॉर्चुनेट कि भगवान उनको स्वयं अपने हाथों से मारते हैं। तो यही समझना चाहिए कि हर कोई जो है मतलब जो ऐसा असुरी व्यक्ति है वो मतलब भगवान का शुद्ध भक्त है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हाँ, जैसे जय विजय थे, वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, रावण कुंभकर्ण बने, तो अलग अलग अवतार लिए, जैसे दंतवक्र और शिशुपाल बने। तो दे आर डिवोटीज। तो वो अपना फिर रोल प्ले करते हैं। लेकिन बाकी जो है असुर, वो असुर हैं और उनके हिसाब से इसीलिए नहीं तो लोगों के मन में आता है जो भी कर रहे हैं भगवान करवा रहे हैं, मेरा क्या है उसमें। तो फिर बाद में वो चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, रेप करेंगे, सब बोलेंगे तो भगवान का इच्छा। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि एवरीबडी इज हैविंग पर्टिकुलर मोड ऑफ मटेरियल नेचर, रजोगुण है, तमोगुण है।
एंड ही इज एक्टिंग एज पर दैट। जैसा इवन हम लोग देखें अगर जो गोवर्धन लीला है तो उसमें भी जैसे कुंजेश्वरी ने ऐड किया कि कैसे वो जो ऋषि थे, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, वो ऋषि बहुत कैसे उनका उनका इच्छा था कि मुझे पानी पीना है, और वो फिर इंद्र ने इतना जो घमासान जो वर्षा किया था, सारा का सारा वो एक ऐसा एक इसमें सिप में पी गए, वो पूरा खत्म कर दिया वो है। और फिर बाद में इसमें हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी भी कई बार बोलते हैं, इवन हम लोग देखें जो गोवर्धन लीला में इंदिरा वॉज फुल ऑफ प्राइड, तो उसका घमंड भी तोड़ना था, तो वो भी हुआ। तो भगवान जो है मतलब हर क्राइटेरिया जो है वो कैसे मतलब हर जगह को कैसे बिठाना, इज सुपर इंटेलिजेंट इन दैट ही डज दैट थिंग। तो या हम लोग इसमें क्रक्स ये निकाल सकते हैं इसका सार की वही है कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग प्रतीक जो अ, प्रकृति के जो गुण हैं उससे प्रभावित हैं एंड दे एक्ट एज पर दैट। लेकिन भगवान को पता है कि कैसे इंटेलिजेंटली हर किसी को हैंडल करना है, ही डज दैट वेरी ब्यूटीफुली, जो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना कि गहनो कर्मणा गति, कर्म का गति इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ब्रह्मा जी भी उसको नहीं समझ सकते। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपी मोनू प्रभु जी, थैंक यू, आपने काफी डिटेल बताया। तो हम लोग मतलब हम लोग को बेसिकली ये देखना है कि वो जो आदमी है उसका कैरेक्टर क्या है। तो उस कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि वो भगवान के लिए उसने कार्य किया था या भगवान के खिलाफ जाके कार्य किया था, मतलब भगवान ने उसे करवाया था या ही एक्टेड एज पर हिज डिजायर। हरे कृष्णा। थैंक यू ना, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चंस। हरे कृष्णा एंड थैंक यू चैतन्य लीला माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया माता जी, आपका भी सेवाएं होंगी तो, और इतने महत्वपूर्ण दिन पे आपने हमको समय दिया, सो थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। माता जी इफ यू वांट यू कैन लीव, क्योंकि हम लोग अभी प्रेयर्स लेंगे और नरसिंह आरती करेंगे। हरे कृष्णा। वंस अगेन आई वुड लाइक थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं भगवान के विषय में कुछ बोल पाऊँ, और आप लोगों से भी इतना सुंदर जो डिस्कशन हुआ अभी एंड में, और माता जी ने स्टोरी बताई तो सब श्रवण करने का मौका मिला, तो आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू।